क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया, चाल और दूरी से संबंधित भी बोल सकते हैं या रेलगाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम से नहीं पूछा जाता है पर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है, ये चीज हमको हमेशा पता होनी चाहिए। इसके अलावा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए या फिर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। इसी तरह 18/5 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, ये दोनों चीजें। तो ये तो एक तरह से हो सकता है कि अब कैसे लिखे, किलोमीटर पर आर में अगर चीज दी हो तब ये मीटर पर सेकंड में दी हो तब, तो चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चीज हमको पता होनी चाहिए और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो नए स्टूडेंट है या जो सीख रहे हैं उनको इसी फॉर्मूले से कैसे और फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर कहीं आपसे पूछ ले समय, तो ये देखो समय इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से समय का भी फॉर्मूला हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा समय का फॉर्मूला, दूरी, ये चाल इधर आ जाएगी और ये समय। इसी तरह अगर आपसे सिर्फ दूरी पूछ ले तो ये चाल इधर चली जाएगी और फिर आपको दूरी निकालनी है, तो ये एक तरह से हो जाएगा दूरी बराबर समय गुणा चाल, ठीक है। तो ये चीज हमको आनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए, तो एकदम बेसिक है, ठीक है। जो सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो बेसिकली। तो क्वेश्चन में पूछा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लगती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो इसमें मीटर में लंबाई दे रखी है और समय सेकंड में दे रखा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है 180 मीटर, ठीक है। समय कितना है 18 सेकंड, तो ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आ गया। सेकंड क्वेश्चन में 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये भी सेम ऐसा ही है एक तरह से, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। पर इसमें क्या होगा, जो आपकी दूरी वो 180 मीटर ना होके 360 मीटर हो जाएगी और समय 18 सेकंड ही रहेगा, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म के कोई एक बिंदु, जैसे कोई पिलर हो, ठीक है, किसी व्यक्ति हो, तो ये रेलगाड़ी मान लो 180 मीटर लंबी है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको चलेगी और ये 180 मीटर है तो इसको ये क्रॉस कर जाएगी, तो ये 180 मीटर ही रहेगी। पर क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 मीटर दे रखी है तो ये प्लेटफॉर्म 180 मीटर है। ट्रेन अगर यहाँ आई, ठीक है, यहाँ से पहला पॉइंट, फिर यहाँ तक आई तो ये तो इसके बराबरी हुई, फिर ट्रेन यहाँ, मतलब ये जो लास्ट का डिब्बा और ये इंजन, तो 180 ये हो जाएगी और 180 ये हो जाएगी, तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 360 मीटर, ठीक है। इस वजह से ये दूरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी बट्टा समय और दूरी हो जाएगी 360/18, तो ये आ जाएगा 20 मीटर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे रेलगाड़ी से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं वो धीरे धीरे वो आप इसी से करते हो। ये बेसिक है, शुरुआत के क्वेश्चन है, 1-2 आप करो, फिर आप इसकी लेंथी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सीख जाओगे।